सौगुनी मादकताधिकाय या खाए बौराय नर बापाए बौराय। बहुत अच्छा लिखा। कनक कनक ते सौगुनी। एक कनक होता है जिसे कहते हैं कि जो है धतूरा, उसको कनक कहते हैं वेद भाषा में, जिसमें जहर होता है, कांटे वाला होता है। उसके अंदर छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं, भोले पे सावती चढ़ाते हैं। उसके अंदर जो बीज होते हैं वह उसे जो है धतूरा के बीज कहते हैं। और वो खा लेता है तो पागल हो जाता है, मरता ना है कि समझो मरे मरे ना, बस पागल हो जाता है। उसके अंदर जो है इतनी गर्मी होती है कि वह दिमाग को अनबैलेंस कर देती है। दूसरा कनक क्या है? सोना। अब बहुत ज्यादा पा जाए, बहुत ज्यादा पाया जाए तो दिमाग का बैलेंस ही खत्म हो जाएगा, जोड़ता ही रहेगा कितने का कितने का कितने का कितने का, बस यही जोड़ता रहे। एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बिल्डिंग बन रही थी बहुत बड़ी। तो महाराज बिल्डिंग बन रही तो सामने बिल्डिंग में लेबर रहती है, बनाने वाले मजदूर रहते तो रख देते हैं वो, के महाराज एक तू यहीं रह ले भैया और देखा भारी करियो। तो उसने वो झोपड़ी बना ली, बना के उसी में रहे। वो सामने एक बहुत अच्छी कोठी थी सेठ जी की, तो वो रहे महाराज। तो वो सुबह से ही निकल जाए बैग लेके और संजा को 10 बजे 11 बजे आए और सेठ आनी का चुके तो अरे चुप हो जा, खै को परेशान कर रही और सो जाए, खा गए रोटी। और सुबह से जाके शाम को रात को आवे। और जो वहां पे मजदूर काम करते थे वो सुबह 9-10 बजे काम पे जाएं और शाम को 6 बजे और छुट्टी उनकी, तो आराम से चारपाई बिछावे और देखे तो दोनों आदमी अपने बोले बतरावे हंसे सब काम करें, खुशी खुशी बालकन से बात करें और अपना जो है थोड़ा गाने भी चलावें, सब कुछ करें, खुश रहें। अब तो सेठानी बहुत परेशान महाराज। सेठ जी तो बैग भर के लामे तऊ जो है लड़ते रहे, जय 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 करते रहे, बहुत परेशानी। कई दिन हो गए तो एक दिन रात को पूछा, सेठ जी यूं तो बताओ कि तुम पे इतना है, तुम बैग भर के तो लाते हो और फिर भी तुम लड़ते रहते हो हैं, और तुम जो है थोड़ा समय दिया करो, घर में बच्चों के पास रहा करो, बोलना बतराना कुछ तो करना चाहिए है। तो महाराज बहुत परेशान। सेठ जी बोले अरे कहाँ समय होता है वहां जाना, अभी वहां से आया हूँ थक गया हूँ, ऐसे जो है चलता रहा। तो एक दिन फिर उदाहरण अलाम नहीं दे दिया, अरे कि तुम सामने देखो उनको, वो अपने जो है 6 बजे से अपने घर में आराम से रहे, खूब हंसे बोले बतरावे हैं, 4 लोगों से मिले कि भैया कौन, तो बता दिया देखो वो सामने झोपड़ी बना के दे रहे, उन पर का कचूना, रोटी खाते सो जाते और तुम बैग भर के लाओ जब भी खुश नहीं हो। तो सेठ जी बोले महाराज कि बस यही तो जीवन है, इनके पास में जो है एक जो है चीज ऐसी है जिससे ये खुश रह रहे हैं, और वो चीज जिस दिन जो है इनके पास आ जाएगी तो ये खुश नहीं रह पाएंगे। तो सेठानी ने कहा कैसे समझे, तो नहीं समझे तो ये गड्डी दे दी सेठ जी ने कि ये गिड्डी ले लो और जो है इसमें से जो सुबह सो के ना उठे उससे पहले रात में ही उसके दरवाजे पे गिर जाना, झोपड़ी है उसके द्वार पे छोड़ देना। और एक गड्डी नोट की और जब उसके दरवाजे पे छोड़ी सेठानी ने, तो वो सुबह 5-5:30 बजे जब सो करके उठा तो वह जो है उसको देखता है, विचार करता है, मिली गड्डी पा गया तो जो है बहुत खुश होता है। 2-3 घंटे तक सोचता रहा, 3 घंटे हो गए सोचते सोचते। अब 3 घंटे हो गए तो काम पे नहीं गया, 10 बज गए। तो उन्हें जो है पूछी कि आज काम पे कौन आ गए, तो उसने उसको भी गड्डी दिखा दी। तो देखी तो ये गड्डी तो बहुत है इतना, तो कुछ खर्च कर लो। तो जब काम पे नहीं गया घर में रहा तो उसमें से 5-6 नोट कम हो गए। शाम तक खा पी लिए, खर्च हो गए। और जब खर्च हो गए तो महाराज शाम को वह 5-6 जब खर्च हो गए, फिर जो है जब रात प्रारंभ हुई तो वह विचार करने लगा कि अरे ये तो पूरी गड्डी थी, मैंने 6 नोट खर्च कर दिए, मैं काम पे जाता और जो है ये साबुत रखी रहती तो मेरे पास बची रहती, मैंने तो बहुत गलत काम किया। तो शाम को ही दोनों जय 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 चालू हो गई, लड़ने लगे। दोनों लड़े तो सेठानी को लड़ाई की आवाज आई को, तो सेठ जी कहने लगे देख लो बस यही है, इनके पास में जो है ये चीज नहीं थी, हमने दी तो इनके जो है जीवन में से शांति खत्म हो गई। और इस प्रकार से जीवन में केवल शांति वहां है कि जो है जो लिखा हुआ है, हमारे संतों ने लिखा हुआ है कि यथा लाभ संतोषा,
जीवन में कुछ नहीं कर सकते तो जथा लाभ संतोष, जो लाभ हो रहा है, जितना मिल रहा है, जितना भी प्रभु दे रहे हैं, और वो दे तो रहे हैं, तुम जितना परिश्रम कर रहे हो, संयम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और उस मेहनत के अनुसार तुम्हें दे रहे, पर्याप्त तो दे रहे हैं, तो उस देने में संतोष को धारण करके और मन को शांत करके थोड़ी देर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। क्या प्रभु ने दिया, लेकिन साधु वैश्य ने तनिक भी ध्यान नहीं किया कि जो है ये सब